झारखंड में नाला विधानसभा सीट जो कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करती थी, आज वह एक दिलचस्प चुनावी मुकाबले का गवाह बनने जा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट पाने के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। सभी की निगाहें नाला की 80,000 संख्या वाले निर्णायक यादव वोट बैंक पर टिकी है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि नाला के विधायक हमेशा से ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिसे इस सीट की राजनीतिक अहमियत और भी बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। नाला विधानसभा सीट पर पिछले कुछ चुनाव से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार भी कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। कुछ पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय कर लिए हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। झामुमो से मौजूदा विधायक रविंद्र महतो के फिर से चुनाव लड़ने की संभावना तेज हो चुकी है, जबकि सीपीआई से कन्हाई माल पहाड़िया का नाम भी इस बार सामने आ रहा है। वह भी नाला सीट से दोबारा चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर रहा है। लेकिन नाला में असली मुकाबला तो भाजपा के अंदर ही देखने को मिल रहा है। पिछले दो चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी रही भाजपा में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। हर कोई अपनी दावेदारी मजबूत बताते हुए चुनाव जीतने का दावा कर रहा है। भाजपा में टिकट के लिए होड़ मची है। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल, पिछली बार आजसू उम्मीदवार रहे माधव चंद्र महतो, जामताड़ा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय नेता विष्णु मंडल सभी खुद को प्रबल दावेदार बता रहे हैं। सत्यानंद झा खुद को आरएसएस का पुराना कार्यकर्ता बताते हुए जमीनी पकड़ का दावा कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षक नेता और यादव बहुल क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले माधव चंद्र महतो यादव वोट बैंक पर अपनी पकड़ का हवाला दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो पिछली दो चुनावों में भाजपा की हार का एक कारण माधव चंद्र महतो ही थे। उन्होंने भाजपा के यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी थी। यही कारण है कि इस बार भी उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। तो वहीं भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल की पहचान भी एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर है। वह हिंदू बहुल्य क्षेत्र में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। वहीं विष्णु मंडल खुद को एक निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए टिकट की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा कैसे किया जाए। तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले किस जाति की आबादी सबसे ज्यादा है, इसे समझना होगा, क्योंकि उम्मीदवारों की चयन में जाति फैक्टर को सबसे आगे कर दिया जाता है। नाला विधानसभा में यादव वोट बैंक हमेशा से ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। यहाँ लगभग 2,35,000 वोटर हैं, जिनमें से लगभग 80,000 यादव हैं। आदिवासी मतदाताओं की संख्या 60,000, मुस्लिम वोटरों की संख्या 15,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीबन 23,000 के आसपास है। जनसंख्या के आधार पर यादव तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन इस बार टिकट का बंटवारा 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो ऐसे में देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से नाला विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका लगा। इस सीट से बीजेपी की सीता सोरेन को बढ़त मिली, जबकि झामुमो के नलिन सोरेन पिछड़ गए। इस क्षेत्र में भाजपा के बढ़त का क्रेडिट सत्यानंद झा को गया था, जिसका फायदा सत्यानंद झा को अब इस विधानसभा चुनाव में टिकट लेने में मिलेगा। क्योंकि अगर पिछले चुनाव में उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो वह लगातार विपक्षी पार्टियों को टक्कर देते रहे हैं, जिसका उदाहरण 2019 का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में रविंद्रनाथ महतो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 61,356 वोटों के साथ जीत दर्ज किए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर सत्यानंद झा थे, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 57,836 वोट मिले थे। और वहीं तीसरे नंबर पर कन्हाई चंद्र माल पहाड़िया थे, जो भाजपा माले के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्हें 21,394 वोट मिले थे। और वहीं चौथे नंबर पर माधव चंद्र महतो थे, जो आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 16,778 वोट मिला था। वहीं अगर 2014 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी देखें तो रविंद्रनाथ महतो, जो झामुमो की टिकट से ही मैदान में थे, उन्हें 56,131 वोटों के साथ जीत मिली थी। जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा के टिकट पर सत्यानंद झा ही रहे थे, उन्हें 49,116 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर माधव चंद्र महतो थे, जो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिन्हें 20,970 वोट मिले थे। मगर 2009 में नाला विधानसभा चुनाव का परिणाम बदला था। उस वक्त सत्यानंद झा भाजपा के टिकट पर ही चुनाव मैदान में थे और 38,119 वोटों के साथ
जीत दर्ज किए थे। उस वक्त भी रविंद्रनाथ महतो झामुमो की टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और 34,171 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इन परिणामों को देखकर एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में सत्यानंद झा की पकड़ तो मजबूत है, जिस कारण से जेएमएम को लगातार कड़ी टक्कर देता रहा है। ऐसे में इस बार भी उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और ऐसा होता है तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस सीट से दावेदारी कर रही दूसरे भाजपा नेताओं को कैसे मनाती है, क्योंकि अगर उनका मन बदला तो पिछले चुनाव की भांति इस बार भी भाजपा को नाला विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। सत्यानंद झा की दावेदारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उन्हें टिकट मिलता है तो वह चुनाव जीत पाएंगे? यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।